कि अपन अपने बच्चों को कितने प्रेम से कितने लाड प्यार से पालते हैं, लेकिन एक झटके में कोई अपने बच्चों को अपने जगह के टुकड़े को अपन से दूर कर देता है, हमेशा हमेशा के लिए मौत के हवाले कर देता है। और अपन उसको बिल्कुल घरों से नहीं आने देते जब तक अपने माँ बाप के हैंड ओवर रहता है बच्चा तब। तो आज तुम ट्रस्ट करो, भरोसा करो, और किस पे करोगे तुम? अभी बच्चों की शादी तो करोगे, शादी तो छोड़ोगे नहीं उनको, क्या शादीशुदा और शादी कर रहे हो। और माँ बाप की भी इतनी बड़ी गलती है जब बच्चों का पहले से ही कोई चल रहा होता है, इतना लेट शादी करती है अपन। और जब बच्चों को टटोल तो लो उनके हृदय को, तो उनके हृदय में कहीं और तो पहले से कोई चल रहा हो तो माँ कर दो उसकी व्यवस्था। चाहे वो अदर इंटरकास्ट हो लेकिन कर दो शादी, कम से कम 2-3 प्राणी मरेंगे तो नहीं, तुम्हें दुख तो नहीं होगा उसका। आज सुबह से ना भजन में मेरा मन लग रहा ना किसी में, कि बेचारा वो लोग बच्चों को कितने लाड प्यार से पाल रहे हैं, अपन लोग उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं भाई इसके लिए कि बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, फिर इसके बाद उसकी पत्नी इसकी बलि दे देगी, या फिर उस बच्ची को वो मायके वाले मार देंगे। तो अपनी बच्चियों को बच्चों को इसलिए पालना है मरने के लिए। हमारा सभी लोगों का, जो मेरी एज की जितने भी बच्चे हैं, उनका धैर्य पेशेंस बिल्कुल खत्म है। यहाँ से उनको जो कह दो ना गोले के मंदिर पैदा चलना है तुमको, तो गोले के मंदिर चलते चलते 4-5 बार तो रास्ता में बैठेंगे वो, क्योंकि शरीर में जो अल्लाह पाई बचा नहीं है उनके अंदर। वो आचरण गंदे हैं, खान पीन गंदा है, और ना तो सोने का कोई टाइम बचा है ना जगने का टाइम बचा है। अपन लोगों का जब जग के भजन करने का टाइम है ना, नए बच्चों को उस टाइम पर तो सोने का समय होता है, 3-4 बजे तो वो सोते हैं। अब वो 10-11 बजे ना सोते रहते हैं, और अपन लोग 4 बजे जग के भजन करते हैं। तो मैं सोच रहा था, मैंने आज ये बताओ कि अपन मनुष्य किस स्थिति तक पहुंच गया। आप लोगों को तो नमन करता हूँ, आपके चरणों में बार बार दंडवत करता हूँ कि आपने किन किन परिस्थितियों में होके सब कुछ निभा के और आप यहाँ तक बैठे हो आज। और आज की स्थिति देखो नई पीढ़ी को, तो उनको सारे माँ बाप, बच्चे के भी माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी बहू को बहुत अच्छे से रख पाए, लेकिन इतना रखने के बाद भी जब ऐसा होता है तो माँ बाप बेचारे घुट घुट के रोते ही हैं, और क्या करें बेचारे। आज मैं आपको सत्संग का जुनून सुनाऊंगा, आपको संसारी बातें बताऊंगा, क्योंकि सत्संग तो बहुत ऊंची चीज है, परमात्मा तो बहुत ऊंची चीज है। जब तक उन बेसिक ही चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, नैतिक शिक्षा ही नहीं है हमारे भीतर, हम अपनी बच्चियों को शादीशुदा होके भेजते हैं। तो ये कोई नहीं कहता है कि बच्चा में अच्छे से रहना और निभा के चलना, जो और क्या देते हैं कि भाई कोई व्यवस्था हो खराब हो हमें हाली बोल लगा देना। तो इस वजह से बच्चियां उसको गलत वे में ले जाती हैं, अरे हमारे पिताजी ने कह दिया कुछ भी हो हाली बोल लगा देंगे। तो वो क्या करने सास ने कह दी कि बच्चे रोटी जल गई है, वो को फोन लगा देंगे पापा सास ने जो कह दिया रोटी जल गई। अब जब तुम सोचो घर में आए हो, कोई भी हो, तो कुछ ना कुछ अनुमान तो घर में उतार चढ़ाव जीवन में आते ही है। अब बताओ आप लोगों ने ऐसे ऐसे दुख सहे, अगर आप लोग सुनाने को बैठ जाओ ना किससे, तो पूरा जीवन ही आप सुनाते सुनाते रोने लगेगा आदमी, आप लोगों ने वो सह के आए। लेकिन आज की पीढ़ी पता नहीं कैसी हो गई है, अगर तुमको नहीं करना है तो मत करो शादी, लेकिन कम से कम अच्छे मार्ग पर तो चलो। आज मैं अपने आप को गुरु महाराज ही सोच रहा, गुरु महाराज भले कुछ नहीं दिया हो, लेकिन एक काम मेरे जीवन में बहुत अच्छा किया तुमने, क्या कि मैंने शादी नहीं की। और मैं पता है ऐसी घटना देखता हूँ, कान में गांठ बांध लेता हूँ, गुरु महाराज तुमने कम से कम ये चीजें तो बचा रहा है, कम से कम 50 साल जीऊँ या 40 साल जीऊँ तो सुकून में तो जीऊंगा। ये बेचारे बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं और घर आती है फिर कल करा उनके लिए कि तुम जाने गए माने गए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। बताओ सब कुछ वही करेंगे तो बता महिला क्या करेंगी फिर। मैंने ऐसे ऐसे अपने आंखों से केसेस देखे हैं कि बेचारे 10-10 घंटे की 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और घर पे खाना भी बना रहे हैं। मैडम 10-10 महीने जग रही है, उनके लिए चाय बना के पति को ले जा रहे हैं। अब तो बताओ स्थिति है जो तुम घर का काम भी नहीं करोगे। मैं उनके महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, पुरुषों के लिए भी कह रहा हूँ। कोई अच्छी बहू में लगेगा बन रहा है, अपन बात शोषण कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको तरह तरह से टॉर्चर कर रहा है, तो वो भी गलत है, दोनों के लिए गलत है। लेकिन जहाँ बच्चियां अच्छी होती हैं तो सास ससुर खराब रहती है, सास ससुर अच्छे रहते हैं तो बच्चियां खराब रहती है। मतलब समाज को आज तुम देख लो तो मतलब अंतरात्मा हिल जाती है, हम किसी युग में जी रहे हैं। और हम तो सोच रहे हैं गुरु महाराज से जुड़ के कम तो इतना पुण्य तो किया ही कि कम से कम दोबारा संसार में बच्ची बन के तो नहीं आएंगे। नहीं तुम राजा बन के भी आओगे तो स्त्री पुरुष तो वैसे ही मिलेंगे ना, आने तो बहुत समय अच्छा तुम भिखारी बन के आना, चाहे मुकेश अंबानी घर जन्म दे देना। समस्याओं से वो भी घिरे हुए हैं कि भाई वो भी अलग समस्याओं के नाम अलग होंगे, अपने यहाँ गरीबी के लिए रो रहे हैं, किसी और बात के पीछे रो रहे हैं, बस उनके पास पैसा है
लेकिन वो भी किसी ना किसी बात के पीछे जरूर रो रहे होंगे, अरे जो सुख नहीं है, वो सुख नहीं है, सभी संसार में सब रो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, बस सुखी वही है जिसके भीतर संतुष्टि का धन आ गया। जो अपने जीवन में संतुष्ट रहना जानता है वो सुखी है। नहीं तो जीवन में ऐसे मैं सोचता हूँ कि माइक नहीं मिलेगा तो मैं, माइक नहीं मिला तो दुखी हूँ, माइक मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। माइक मिला तो सोचता हूँ अब तो मेरी गद्दी मिला तब मैं खुश हो, गद्दी मिल जाएगी, अरे अब तो और ज्यादा भीड़ मिला है। क्यों? मन का स्वभाव है, जो चीज मिल गई उसको तुरंत छोड़ के दूसरे की चाहना करने लगता है, आगे बढ़ता है, बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारा मौत गला पकड़ देती है, कहाँ भग रहा है, इससे आगे कुछ नहीं है। अब तो 2-3 हमें तमाचे देती है और ले जाती है, वो चल तूने बहुत जी लिया और तुझको कितनी बार चेतावनी दी, सही रास्ते पे आया, सही रास्ते पे आया। आज धर्म के नाम पे अच्छे रास्ते पे चलने वाले कितने यहाँ गिने चुने लोग बैठे हैं, और भ्रष्ट लोग, हरामखोर लोग, चरित्रहीन लोग संसार में इनकी जनसंख्या जाना है। जो कितने भी कथा हो रहे हैं, कितने भागवत हो रहे हैं, कितने रामायण हो रहे हैं, और रोज पेपर में आए दिन कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कहीं हिस्सा बांट के पीछे लड़ाई, कहीं के पीछे लड़ाई। तो ये बताओ, जब इतनी कथाओं में भीड़ हो रही है, भागवत में, रामायण में, तो ऐसे गलत आदमी कहाँ से निकल रहा है? जब इतनी भीड़ अच्छे लोगों की हो रही है तो गलत आदमी कहाँ से आ रहा है जो पेपर में नाम आ रहा है उन्हें? क्योंकि वही लोग हैं ये कथा भी सुन रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं और खोटे कर्म भी कर रहे हैं, और ऐसे लोगों का कोई उद्धार नहीं कर सकता है कि तुम जा कान से सुनते हो, जा कान से सारी चीजें निकाल देते हो। जीवन में जब तक अपने जीवन में कोई चीज उतारोगे तब तक ना तो सुकून आने वाला अपने भीतर, ना वो शांत रहने वाले। ऐसे आया करते आए और आया करते चले जाएंगे, कुछ प्राप्त नहीं होने का जीवन में। भले साधना में कहीं मत पहुंचो कुछ भी, लेकिन जहाँ कम लोग सुकून से रहो और दूसरों को रहने दो। लेकिन आज के आदमी का नियम बन गया है, ना सुकून से रहूंगा ना दूसरों को सुकून से रहने दूंगा। आपके आस पड़ोस में लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग जरूर होंगे कॉलोनी में ऐसे, ना वो सुकून से खुद रहते होंगे ना दूसरे को रहने देते हो। तो उनका सिद्धांत है, न रहूंगा ना किसी को रहने दूंगा सुकून में। यहाँ तमाम दुनिया में ऐसे लोग हैं कि किसी की शांति देख के, किसी की अच्छाई देख के उसको रातों की नींद उड़ जाती है। एक बार रजनीश कलकत्ता में गए तो एक सेठ जी उनको आए दिन बुलाते रहते थे, बहुत अच्छा बंगला बना था उनका, और जब भी बुलाते थे तो वो क्या करते थे, पूरा बंगला दिखाते थे उनको, देखो महाराज कितना अच्छा बंगला है, स्विमिंग पूल है इसमें, और कितना अच्छा डाइनिंग रूम है, कितना अच्छा हॉल है, सब चीज दिखाते थे। तो एक बार रजनीश गए उनके यहाँ, तो सेठ जी उदास होके बैठे। तो रजनीश को लगा कि आज मुझे अपना घर नहीं दिखा रहे, बंगला नहीं दिखा रहे, क्या बात हो गई, कोई दुख लग रहा है इनके ऊपर। तो रजनीश खुद ही देख रहे, चला रहे, सेठ जी यार तुम बंगला क्यों नहीं दिखा रहे, चलो मैं ही देख लेता हूँ। क्या करूं महाराज, आज मेरे मतलब भीतर से अशांत हूँ, बेचैन हूँ। तो रजनीश को लगा कोई बीमारी लग गई इनको, या बिजनेस में लॉस हो गया इसलिए अशांत है। तो उन्होंने महाराज ठीक हुआ, टैक तो है, लॉस मॉस तो नहीं हुआ? नहीं महाराज बिजनेस बढ़िया चल रहा है, बीमारी भी नहीं हो। तो रजनीश की बीमारी भी नहीं है, बिजनेस भी सही चल रहा है, तो फिर क्यों उदास बैठी हो? क्या कुछ नहीं, जो सामने जो घर बन गया है ना, वो मेरे बंगले से बहुत बड़ा बन चुका है। अब तब तक मैं शांत रहने वाला नहीं हूँ जब तक इससे बड़ा घर नहीं बना लूंगा। अपन लोग इसी चक्कर में तो शांत हैं। सभी लोगों की यही धारणा है कि पड़ोसी से अच्छे मकान नहीं बना लूंगा तो मैं शांति कहाँ आने वाली है। यही कंपटीशन की भावना में, यही अंधी दौड़ में हम लोग कि मैं बड़ा वो बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं। बड़ापन के चक्कर में बड़ा तो केवल परमात्मा और सदगुरु रहते हैं बस, और यहाँ कोई बड़े नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा से मिले रहती है। वो उनके पास खाली जेब में भी जा रहा ना, फिर भी वो सबको क्या कहते हैं, दुखिया सब संसार है, खावे पीवे सोवे, और दुखिया दास गरीब जागे और रोवे। जो भगवान की याद में विचरण कर रहा है, भगवान के मस्ती में डूबा हुआ है, वो ही संतुष्ट है अपने जीवन में। उसकी जेब खाली है फिर भी संतुष्ट है। हमारी दोनों जेबों में नोटों की गड्डी रखी है फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। मकानों से संपन्नता है फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। क्यों? संतुष्टता बहनों भाइयों भीतर का एक भाव है। भीतर अगर आप संतुष्ट हो तो आपको कोई भी चीज हिला नहीं सकती है, और भीतर आप संतुष्ट नहीं हो तो बाहर आपको कुछ भी कहते, पत्नी कहती है अरे तुम कमा के नहीं लाती है, मैं तुम कब तक पालती रहे। तो बेचारा कमाने भी लगा, अरे तुम इतना कम कमाती हो। बेचारा वो ज्यादा भी कमाने लगा, मतलब कुल मिला के ये है कि पत्नियां पतियों को सुकून से रहने नहीं देंगे। उनको पैसा नहीं है तो कुछ नहीं कर रहे तो करो, और कर रहे हो पूरे दिन काम ही करते रहते हो, हमें समझ नहीं दे रहा। तो बेचारे करें तो करें, बेटे की जी समझ में नहीं आ रही, वो करें तो करें क्या, काम करें कि तुम्हें देखें क्या करें वो। उनकी दोनों कंडीशन में ताते तुम्हें कहते नहीं, महिलाओं के सामने तो बेचारे भगवान भी आ रहे भैया, इनको तो हम नहीं समझ सकती, करें तो करें क्या। आज जो समय नहीं दे पा रहे हैं तो आज देखो
चलो चिंता की बात आ रही है, जो समय दे रहे हैं तो अगर कुछ करते ही नहीं है, पैसा धंधा ही नहीं कमा रहे हैं, तो बेचारा आदमी सोचता है मैं करूं तो करूं क्या, घर रहूंगे बाहर रहूंगे। जब आदमी पैसा कमाता है तो उसमें भी समय देना पड़ता है। भजन भी तुम कर रहे हो तो आत्मज्ञान को तभी प्राप्त कर पाओगे जब समय दोगे। गुरु महाराज ने नाम दान दे दिया, ठीक है, अब उसको समय ही नहीं दोगे, उस क्रिया को नहीं करोगे जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होगा, तो गलती बहनवाई गुरु महाराज की है, परमात्मा की है? किसकी गलती है? ना तो गुरु की है ना ही परमात्मा की है, ये गलती अपनी है। उन्होंने रास्ता दे दिया, परमात्मा से मिलने का भेद बता दिया, और जब आत्मा जागने की क्रिया नहीं करोगे तो कैसे जगेगी आत्मा? और लोग ऐसे ऐसे पागल है, ऐसे ऐसे पागल है कि अभी बता रहा नहीं, बाहर की क्रियाओं में लगे हुए हैं, मतलब बाहर भगवान मिलेंगे कहीं। गुरु महाराज कल में सत्संग सुनना स्पष्ट कह रहे कि बच्चा मैंने जितना भी सत्संग सुनाया तुमको सब भीतर का सुनाया, और हम क्या कर रहे हैं? गुरु महाराज 2012 से हमारे सामने से अंतर ध्यान क्या हो गए हैं, तो हम लोग कर्म कांडों में से उलझ गए। कितने तो सत्संग अदर लोग नहीं उलझे होंगे, इतने अपन उलझ चुके हैं कि फलानी जगह गुरु महाराज दिखे गए, फलानी जगह ऐसा हुआ, गुरु महाराज वहां फिर रहे थे। मैं तो बहनों भाइयों तो मतलब शरीर के चमड़ी के पीछे तो घूम रहे हो। और अष्टावक्र जी कहते हैं जब जनक की सभा में गए तो वो कह रहे हैं कि समारोह की सभा में तुम ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहा है, जो मेरे चमड़ी को ही देख रहा है। और हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग भी क्यों रो रहे हैं? वो देह के लिए तो रो रहे हैं, गुरु महाराज भाई देह में आ जाए, वहाँ छीलेंगे हम 10-20 रुपए दे के चलते बनेंगे बस। लेकिन बहना भाई इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो तत्व रूप को पहचानो जो सबके भीतर परमात्मा ने दे दिया है। गुरु करता क्या है पता है? गुरु ऐसा कुछ नहीं करता कि तुम मुझे जानो और अपने आप को मत जानो। गुरु तुम्हारा परिचय तुमसे कराता है कि अपन कौन है। अभी अपन को सब लोगों को पता ही नहीं है हम कौन है। कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई कछुए है, कोई कछुए, इतने भागों में तो डिवाइडेड हो चुके हैं हम कि हम इंसान छोड़ के बाकी सब है। किसी से पूछो तुम इंसान हो तो बस इंसान नहीं है वो। कोई अमीर है, कोई कछुए है, कोई कछुए है, कोई कछुए, इतने डिवाइडेड हो चुके हैं हमारे भीतर कि हम अपने आत्माओं को देखेंगे। कोई भी आदमी कहता है मैं मनुष्य हूँ, मैं इंसान हूँ, कोई कहता है कट्टर हिंदू, कोई कहता है मैं कट्टर मुसलमान। इतने भागों में तुम बढ़ चुके हैं तो बेचारा भगवान दिखेगा कहाँ से? जितने भी सूफी संत आए तो मुसलमानों ने उन्हें स्वीकार किया, अरे ये तो कुरान के कट्टर दुश्मन है। हिंदू धर्म में क्या नाम है, पलटू साहब आए, दरिया साहब आए, बीका साहब आए, नानक साहब आए, कबीर साहब आए, इनको हजम कर पाए? ये कर्म कांडी लोगों ने उनको भी हजम नहीं करने दिया, उनको टैग लगा दिए। नास्तिक लोग हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो लोगों को बलगला रहे हैं, जो लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, तो उन लोगों ने उनको भी मारा, पलटू साहब को जिंदा जला दिया। क्योंकि बहनों भाई जो भी व्यक्ति ज्ञानी होता है ना तो हिंदू बचता है ना वो मुसलमान बचता है। उसकी कोई जाति कोई मजहब नहीं होता, केवल इंसानियत उसकी नजरों में सबसे ऊपर है। कि पहले जब तक हम इंसान ही नहीं बनेंगे बाकी बात तो हिंदू मुसलमान बनेंगे। हम लोग कट्टरता भरना है अपने धर्म के प्रति, अरे तुम्हारा धर्म खतरे में है, वो कह रहा तुम्हारा धर्म खतरे में है। अब खतरा किससे है किसी को नहीं पता है। बताए भगवान को किसी से खतरा है? कुछ लोग कहते हैं वो वृंदावन में अरे वो कृष्ण भगवान जीवन के नीचे दबे हुए उनको निकालना है। अब बताओ भगवान ही कैसा जीवन के नीचे दबा हुआ है? भाई वो मूर्ति दबी हो सकती है, वो प्रतिमा दबी हो सकती है, भगवान तो दबा हो सकता है। भाई कहिए बहुत से लोग हैं मक्का मदीना में शंकर जी दबे हुए हैं। अब बताओ इधर तुम उनसे कहते हो शंकर जी से बड़ा कुछ है नहीं, इधर उनसे जे कह देते मक्का मदीना में दबा है। तो पहले तो खुद तो डिसाइड करो कि शंकर जी तुम्हारे लिए इंसान है कि भगवान है? वो भगवान होगा तो दबा नहीं होगा, और इंसान है तो इसका मतलब उसको कोई भी दबा सकता है। तो इसलिए विडम्बन गुरु महाराज की बहुत सारे कहते हैं अरे गुरु महाराज यहाँ है, गुरु महाराज वहाँ है, गुरु महाराज ये। जो जग जाता है उसकी कभी मौत नहीं होती। तुम जग जाओगे ना, शरीर तो छूटेंगे सबके, लेकिन मौत किसी की भी नहीं होगी। तुम मरने के बाद जानोगे, और जागृत आदमी मरने से पहले जान लेता है कि मौत किसी की नहीं होती, बस शरीर छूटना होता है बस। जब लीवर किडनी आगे सब हमारे जर्जर होने लगती है तो भगवान कहता है भाई ये चोला खराब हो गया, नया चोला धारण करो। और ज्ञान को जब आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा फिर तुमको कोई चोला धारण नहीं करना है, फिर तुम अपने देश चले जाओगे। और जब तक नहीं करोगे तब तक सदगुरु तुमको मनुष्य शरीर दिलवा देंगे, फिर तुमको साधना करनी पड़ेगी। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें कोई महात्मा मिल जाएगा तो रास्ता बता देंगे, फिर तुम भजन करना, साधना करना, और जब तक तुम्हारी आत्मा नहीं जाग जाएगी तब तक तुम्हें जिक्रिया कर देंगे। लेकिन सदगुरु से जुड़ने का फायदा तुमको ये है कि नरकों में नहीं जाओगे, 84 में नहीं जाओगे, तुमको दोबारा मनुष्य शरीर दिलवा दिया। लेकिन तुमको याद नहीं रहेगा कि पिछले जन्म हम कौन थे। और तुम्हारे सामने सत्संगी निकल जाए तो पहचान दे पाओगे मरने के बाद।
तुम 1-2 साल के हो गए अपने बाबा के संग उंगली पकड़ के जा रहे होगी, तो तुम तो पहचानना हो। जब हमारे सत्संग ही है, जब हम राहुल बाबा सत्संग सुनाते थे, हमारे साथ सत्संग सुनाते थे, तो हम बैठ के सुनते थे। तुम निकल जाओगे सामने से तो नहीं पहचान पाओगे, लेकिन वो महात्मा तुमको ढूंढ लेंगे, जितना आगे का रास्ता बताएंगे। ये गुरु महाराज के शब्द मेरे नहीं है, बाद में तो कमियां निकालने लगे, आपने जो गलत बोल दिया। गुरु महाराज सत्संग में भरमा रहे कि जो संत महात्मा सदगुरु होते हैं वो तुम्हारे अंदर बीज डाल देते हैं, नामदान का बीज डाल दिया। अब वृक्ष तुम कब तक बनाओगे तुम्हें डिसाइड करना है। चाहो तो इसी दिन में वृक्ष बना लो, वृक्ष मतलब अपने जागृत हो जाओ, आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लो। और नहीं बना पा रहे तो फिर दोबारा मनुष्य दिलवा दिया जाएगा सतगुरु की कृपा से, फिर तुमसे शुरू से ध्यान भजन करवाया जाएगा। छोड़ेंगे किसी को भी नहीं, ये बात मैं इस टाइम पे लिख सकता हूँ, कोई भी सत्संगी को गुरु महाराज छोड़ेंगे नहीं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, और अगले जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में। कोई पीड़ा को ना तो तुम्हें कोई जो यमराज आते हैं उनकी तुम पर कोई पीड़ा नहीं होगी, वो सब सदगुरु अपने ऊपर लेते हैं। अब आप जो सोचोगे विचार आ रहा होगा तो गुरु महाराज तो देह में नहीं है तो पीड़ा लेगो को। तो बहनों भाइयों, जो भी संत रहते हैं देह में, जिसको सतगुरु अथॉरिटी दे जाती है उसको पीड़ा भोगनी पड़ती है। ये बात आपको कोई नहीं बता सकता है। उसको जो देह में है वो सतगुरु, उसके ऊपर वो पीड़ा जाती है, जिसको सतगुरु रूहानियत में सब कुछ दे जाते हैं। जैसे गुरु महाराज अपनो यम लेने आए तो कहते हैं 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार दें, इतनी पीड़ा होती है जीव को। वो पीड़ा तुमको नहीं होगी बिल्कुल भी, वो पीड़ा तुम्हारे सदगुरु को होगी। क्योंकि नामदान को दे तो देते हैं कि नामदान दे दो, ले गुरु बन जाए, गुरु बन जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है गुरु बनना बहनों भाई। गुरु शिष्य की हर पीड़ा को हर लेता है, वो है गुरु। और पीड़ा नहीं हर पाता, केवल पैसा बटोर रहा है, दक्षिणा दो दक्षिणा दो, ऐसे गुरु कोई मतलब के नहीं है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा ये आदान प्रदान का देश है, तुम कछु दे रहे हो वो तुमको दिखाई दे रहा है कि अपना गुरु महाराज को 100 रुपए दिए आज, लेकिन वो जो गुरु तुमको दे रहे हैं वो बस इतना अंतर है कि वो चरम आंखों से तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो हमें क्या दे रहे हैं। दे तो वो भी तुमको रहे हैं, तुमको एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, तुमको चरित्रवान इंसान बना रहे हैं, तुमको अपना काम मेहनत ईमानदारी से करना सिखा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा को जान लो। बस इन्हीं विचारों के साथ बहनों भाइयों अपनी वाणी को यहीं बढ़ाम देंगे, क्योंकि आज हम जाना कुछ समझ के नहीं आया। वो घटना को देखा तो भाई से दिमाग खराब था, तो वो दिन भर से दिमाग विचलित था, तो ज्यादा नहीं बोल पाए। धन्यवाद। जय गुरुदेव। भैया राहुल जैसे महात्मा ने तो डर की जरूरत ही नहीं है। रिया तो सिया है कि रिया है, वो तो उन्हें पकड़ेगी जिनकी शादी होने, इनने तो कदम कहा नहीं है, अब शादी करना ही नहीं है। किसी के भी बच्चे मरते हैं तो बुरा तो लगता है ना कि बेचारा वो 3 दिन से मूड खराब है, वो अगले कांड हुआ है हमारे से।